सपना एक विधवा है। उसकी 7 साल की बेटी है जिया, जो कि एक विकलांग है। पति की मौत के बाद वो काम की तलाश में थी। वो गांव के मुखिया के पास गई और बोली, मुखिया जी कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मैं और मेरी बच्ची भूखे मर जाएंगे। अब ठीक है, गांव में हनुमान जी का जो मंदिर है ना, उसमें तुम पंडित जी की मदद करना। मंदिर की साफ सफाई और पूजा का सारा सामान तैयार करना। उसके बदले में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 3 वक्त का खाना मिलेगा, साथ ही 1000 रुपए महीना। जी ठीक है। सपना अब रोज समय पर मंदिर पहुंचती और सारा काम करती। पंडित भी उसके काम से काफी खुश थे। लेकिन मुखिया के छोटे भाई सुधीर को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सारा दिन मंदिर में ही पड़ा रहता और मंदिर के लिए दिए हुए प्रसाद के पैसों से कुछ पैसे छुपाकर अपनी दारू पीने के लिए रख लेता। लेकिन सपना के होने से उसे परेशानी होने लगती है। वो बेवजह सपना पर चिल्लाता रहता ताकि वो ये काम छोड़कर चली जाए। मूर्ख कहीं की, ये कोई वक्त है आने का? तेरे कारण पूजा और आरती में देर हो जाएगी। चल अब जल्दी सफाई कर। माफ कीजिएगा, बेटी को खाना खिलाने के चक्कर में देर हो गई। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज मुखिया मंदिर में आता है और पंडित को कुछ पैसे देता है। अब इससे अच्छे फल खरीद कर लाइएगा, ठीक है? जी मुखिया जी। मुखिया वहां से चला जाता है। फिर सुधीर पंडित से वो पैसे ले लेता है और उसमें से आधे पैसे सपना को देते हुए कहता है, ए सपना, इधर आ। ये ले 500 रुपए और बाजार से प्रसाद के लिए फल ले आ। लेकिन मुखिया जी ने तो 1000 रुपए दिए थे। वो सब देखना तेरा काम नहीं है, समझी? चल अब जा। सपना बाजार से फल ले आती है। कुछ देर बाद वो सब हनुमान जी की आरती करते हैं। सपना अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। उसकी आवाज सुनकर हनुमान जी देवलोक में बैठे सम्मोहित हो जाते हैं। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस बहन की। आरती होने के बाद, अरे ये क्या बात हुई मुखिया जी, प्रसाद खत्म हो गया? अरे वो तो आप इस सपना से पूछो, इसी को मैंने सारे पैसे दिए थे भाई साहब फल लाने के लिए। ये सुनकर तो मानो सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं मुखिया का भाई हूँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये औरत ही चोर है, इसी ने चोरी की है। सुधीर सपना को एक थप्पड़ मारता है। देवलोक में बैठे हनुमान ये सब देख गुस्से में आ जाते हैं और वो उसी पल धरती लोक पर आ जाते हैं और एक मनुष्य के रूप में आते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। अब ये लीजिए फल। दरअसल इसने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे, लेकिन मैंने ही लालच में आकर इसे कम फल दिए थे। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने भगवान के प्रसाद में हेरा फेरी की है, इसलिए मैं ये फल लेकर यहाँ आ गया। ये कहकर मनुष्य रूप में आए हनुमान वहां से चले गए। फिर सपना सबको वो फल प्रसाद के रूप में बांटती है। सपना भी घर आकर अपनी अपाहिज बेटी को वो फल खाने को देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज हनुमान जी की सोने की मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती है। ये देख पंडित जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे हनुमान जी की सोने की मूर्ति आखिर कहाँ गई? सोने की मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। ये सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है और झूठ कहता है, अरे सपना ने ही चोरी की है मूर्ति। कल रात को मैंने इसे मंदिर के पास मंडराते हुए देखा था। सुधीर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस सपना को गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि इतने में वहां हनुमान जी अपनी कुछ वानर सेना के साथ मनुष्य रूप में मंदिर पहुंचते हैं। अब ये चोरी इन्होंने नहीं बल्कि हमने की है, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हमने चोरी कर तो ली, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम वापस आ गए। ये लो आपकी मूर्ति। पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। उधर सुधीर अपने घर आता है, जहां सोने की मूर्ति देख बहुत खुश होता है। इतने में सपना भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। मैं जानती थी ये तेरा ही काम होगा। इतना कहते ही सुधीर दरवाजा बंद कर देता है और सपना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। ये देख जेल में बैठे हनुमान को क्रोध आ जाता है और वो अपने असली रूप में आकर जेल की सलाखों को अपने दोनों हाथों से तोड़ देते हैं और अपने वानरों समेत सुधीर के घर पहुंच जाते हैं। ये दृश्य देख सभी पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और वो भी हाथ जोड़कर उनके पीछे चल देते हैं। वहां पहुंचकर सभी वानर सुधीर पर टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। अपने सामने हनुमान को देख सुधीर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। तभी वहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं।
इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, यही असली गुनहगार है। पुलिस वाले हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी की सोने की मूर्ति को सुधीर के घर से उठा लेते हैं। साथ ही पुलिस सुधीर को जेल में पकड़कर ले जाती है। उधर हनुमान जी सपना से कहते हैं, सपना, तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत खुश हूं। अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, साथ ही तुम्हारी बेटी के सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। उसके बाद से सपना को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।